हेलो एवरीवन, मैं हूं विपिन शर्मा और स्वागत है आपका एक्सेल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इन सभी स्टूडेंट के इन मार्क्स को टोटल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर मार्क्स को टोटल करना, इसके लिए तो हम सिंपल यहाँ पर सम फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम इनके मार्क्स का टोटल निकाल लेंगे। बट नहीं, हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर इस स्टूडेंट के मार्क्स इन सभी सब्जेक्ट में अगर 33 या फिर उससे ज़्यादा आए हैं तभी यहाँ पर वैल्यू का सम करना है, अदरवाइज यहाँ पर हमें फेल शो करना है। वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको देता हूँ इस डेटा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इस डेटा में सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद है स्टूडेंट्स के नेम एंड यहाँ पर है उनके सब्जेक्ट्स एंड यहाँ पर हमें निकालना है टोटल मार्क्स। तो एक्सेल में इस तरह की कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर 3 फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। तो पहला फंक्शन है ई फंक्शन, यानी कि जब भी हमें एक्सेल में कंडीशन के बेस पर किसी वैल्यू को निकालना है तो यहाँ पर हम ई फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला है एंड फंक्शन। एंड फंक्शन का यूज़ करके हम एक्सेल के अंदर मल्टीपल कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। एंड थर्ड फंक्शन है सम फंक्शन, जिससे कि हम इन सभी सब्जेक्ट्स का टोटल निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगाता हूँ इफ फंक्शन। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इजिकल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब पहला आर्गुमेंट यहाँ पर आएगा लॉजिकल टेस्ट। अब अगर आपके पास में एक ही कंडीशन है तो उसे आप यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट वाले आर्गुमेंट में टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में एक नहीं बल्कि मल्टीपल कंडीशन है, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा एंड फंक्शन का। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एंड, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब देखिए जब आप एंड फंक्शन को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3। जितनी बार आप यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे उतनी कंडीशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लॉजिकल 1 में हमें यहाँ पर अपनी पहली कंडीशन देनी है कि अगर ये वाला सेल जो कि है सब्जेक्ट 1, अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन होता है या फिर बराबर होता है किसके, 33 के। यहाँ पर हमारे पास होने का क्राइटेरिया क्या है, 33। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 33 से ज़्यादा होंगे तो उसे हम पास मानेंगे और अगर 33 से कम होंगे तो उसे हम फेल मानेंगे। तो यहाँ पर हमने पहली कंडीशन हमारी दे दी। उसके बाद यहाँ पर कॉमा प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर आ चुका है लॉजिकल 2, यानी कि अब यहाँ पर आपको कंडीशन 2 देनी है। तो अब यहाँ पर आप इस वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर भी हमारी सेम कंडीशन है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे ग्रेटर देन और इजिकल टू देन 33। तो यहाँ पर हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। ऐसे ही आपके यहाँ पर जितनी भी कंडीशन हैं उन सभी कंडीशन को आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। अगर आपके पास में हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग कंडीशन है, जैसे कि किसी सब्जेक्ट में आपको 32 पर पास करना है तो किसी सब्जेक्ट में आपको 25 पर पास करना है, तो यहाँ पर आप इन मार्क्स की वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कंडीशन देनी है 4, तो यहाँ पर F2 ग्रेटर देन इजिकल टू 33। अब यहाँ पर G2 सेल ग्रेटर देन इजिकल टू देन 33। अब यहाँ पर हमारी जितनी भी कंडीशन थी वो सभी कंडीशन हमने यहाँ पर टाइप कर दी है। अब यहाँ पर आपको सिंपल ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एंड फंक्शन है उसका यहाँ पर काम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ई फंक्शन के अंदर लॉजिकल टेस्ट एक ही आ रहा था, बट हमें यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन देनी थी। तो यहाँ पर हमने एंड फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पर हमारी सभी कंडीशन को यहाँ पर टाइप कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉमा प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड आर्गुमेंट इनेबल हो चुका है। अब जो सेकेंड आर्गुमेंट है वो यहाँ पर इफ फंक्शन का है, जो कि है वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि जितनी भी कंडीशन आपने यहाँ पर दी है अगर ये कंडीशन सही होती है तो यहाँ पर ये क्या शो करे। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर इन सभी वैल्यू का सम हो जाए। तो मार्क्स का टोटल करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा थर्ड फॉर्मूला, जो कि है सम फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया सम, ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर C2 सेल से लेकर G2 तक की रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सम फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पर कॉमा प्रेस कीजिए। अब थर्ड आर्गुमेंट यहाँ पर इनेबल हो चुका है, जो कि है इफ फंक्शन का, ठीक है। अब लास्ट आर्गुमेंट है यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स।
अब वैल्यू इफ फॉल्स यानी कि आपकी ये कंडीशन गलत होती है तो यहाँ पर आपको क्या शो करना है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर फेल शो करे। तो यहाँ पर आप डबल कोट्स को ओपन कीजिए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए फेल एंड डबल कोट्स को बंद कर दीजिए। याद रखिए जब भी आप किसी रिजल्ट को टेस्ट के अंदर शो करना चाहते हैं तो उसे आपको डबल कोट्स के अंदर ही टाइप करना होगा। तो यहाँ पर मैंने डबल कोट्स में टाइप कर दिया। अब ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखिए कि इन सभी सेल की वैल्यू 33 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर इनके मार्क्स का टोटल होकर आ चुका है। अगर मैं इनमें से किसी सेल के अंदर 27 इसकी वैल्यू कर देता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पर आ चुका है फेल। अगर मैं फिर से यहाँ पर 58 टाइप करता हूँ तो यहाँ पर इनके मार्क्स का टोटल निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर हमें सभी स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल करना है, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर फेल हुए हैं, देन कितने स्टूडेंट यहाँ पर पास हुए हैं। तो इस तरीके से आप ई फंक्शन, एंड फंक्शन और सम फंक्शन का यूज़ करके इस तरीके से मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि मल्टीपल कंडीशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब एक और एडिशनल कॉलम में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जो कि है परसेंटेज का, क्योंकि जब हम स्टूडेंट शीट बनाते हैं तो उसमें हम परसेंटेज को भी निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नया कॉलम ऐड कर देता हूँ जो कि है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप यहाँ पर इजिकल टू प्रेस कीजिए और इस मार्क्स वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए, देन इसे डिवाइड कीजिए 500 से। अब 500 से मैंने यहाँ पर डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 5 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है और हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर 100 मार्क्स का है। तो इन सभी सब्जेक्ट का जो टोटल होगा यहाँ पर 500। देन यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आ चुका है 69, बट यहाँ पर हमें 69 डेसिमल में दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम इसे परसेंट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आ चुका है 69%। तो यहाँ पर इसे हम इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट के परसेंटेज निकल कर आ जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पर फेल हुए हैं उनके सामने यहाँ पर आ चुकी है एरर, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एरर शो नहीं हो, यहाँ पर ब्लैंक शो करे। तो इस सेल के ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए एंड इस S2 सेल के आगे आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए इफ़ एरर। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कीजिए और जहाँ पर भी आपका ये फॉर्मूला खत्म हो रहा है वहाँ पर आप कॉमा प्रेस कर दीजिए एंड यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट आपसे पूछेगा वैल्यू इफ़ एरर, यानी कि अगर इस सेल में एरर आती है तो यहाँ पर क्या शो करना है। तो यहाँ पर डबल कोट्स को ओपन कीजिए एंड डबल कोट्स को क्लोज कर दीजिए। अगर आप कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो आप उसे डबल कोट्स के बीच में लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको ब्लैंक शो करना है तो आप यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब मैं सिंपल ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमारे परसेंटेज आ चुके हैं। अब इसे हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर जो भी एरर थी वो एरर यहाँ से रिमूव हो चुकी है। यहाँ पर हम इनकी फुल बॉर्डर को अप्लाई कर देंगे, देन इनकी अलाइनमेंट को कर देंगे सेंटर। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इन सभी स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल निकाल सकते हैं एंड यहाँ पर आप उनके परसेंटेज को निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन स्टूडेंट के यहाँ पर ग्रेड्स को निकालना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो उस वीडियो में आप इजीली सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम इन स्टूडेंट के ग्रेड्स को निकाल सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो फाइनली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।